जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। जोशीमठ में हुई मूसलाधार बारिश से नगर के सिंघधार मोहल्ले में एक बोल्डर लुढ़क कर लगभग 20 फीट नीचे आ गया। बोल्डर खिसकने के कारण यहां वृहद भूकटाव भी हो गया है। बोल्डर खिसकने की वजह से आवागमन का पैदल मार्ग और पानी की पाइपलाइन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बरसात शुरू होने के बाद से सिंघधार मोहल्ले में निरंतर दरारें बढ़ती ही जा रही है। भूस्खलन हुआ है रात को 11:40 पे और 2:02 पे लाइट चली गई है। 3 बजे फिर यहाँ पर हुआ है। मतलब कि मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। मैंने रात को ही जब मैंने देखा तो ये पूरा पत्थर यहाँ से नीचे तक आ रखा है, क्योंकि ऊपर पूरी खेतों में दरारें हैं। और प्रशासन से हमने कई बार कहा कि भाई ये दरारें आप इनको बंद कराइए, इनको सही करा दीजिए जिससे कि नुकसान ना हो, लेकिन प्रशासन ना तो हमारी कुछ सुन रहा है, ना मेरे पास अब रास्ता बचा है, ना मेरे पास पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। अब हम इस स्थिति में बैठे हैं कि कल ही अगर ये पत्थर सीधा आता तो मैं यहाँ पे बच नहीं सकता था, मैं मर भी सकता था। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग के संबंध में उर्गम के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग लघु जल विद्युत निगम के कारण उर्गम पावर हाउस के ओवरफ्लो के पाइप लीक होने से मोटर रोड क्षतिग्रस्त होने से 3 से 5 किलोमीटर तक यह क्षतिग्रस्त हो गई है। डिस्कवर व नालियां नहीं होने के कारण सड़क का अधिकांश हिस्सा टूट चुका है। लगभग 5000 से भी अधिक जनसंख्या का क्षेत्र सड़क से कट गया है। क्षेत्रीय जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो कि आज बहुत ही बुरी स्थिति में है और वर्तमान समय में जो आज हमारे उर्गम घाटी के समस्त प्रतिनिधियों ने मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया और उसमें स्पष्ट कहा है कि जो किलोमीटर 2 से लेकर किलोमीटर 4 तक जो यूजीवीएनएल की नहर है, इसके रिसाव के कारण सड़क पूरी ध्वस्त हो चुकी है। और किलोमीटर 4 से लेकर 12 तक पीएमजीएसवाई की लापरवाही, जो कि नाली निर्माण न होने के कारण पूरी सड़क ध्वस्त हो चुकी है, जिसके एवज में आज एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत सड़क सुचारू रूप से सही नहीं होती है और उसके बाद जो फेज 3 का काम इसमें होना है, इसमें डीपीआर चेंज करके इसमें पुनः अलाइनमेंट करके इस सड़क को सही बनाया जा सकता है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्थिति 12 किलोमीटर तक बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है इसकी। और मोटर मार्ग के किनारे जो जल निकास नाली बननी चाहिए, वो जल निकास नाली कहीं दिखती नहीं है। इसी कारण जो जल निकास नाली नहीं है, इसी कारण जो है मोटर मार्ग बार बार बरसात के मौसम में ख़राब हो जाता है और आने जाने लायक नहीं रहता है। हम ये कह रहे हैं कि जो पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन मोटर मार्ग है और फेज 3 में ये स्वीकृत है। यदि इस फेज 3 के काम प्रारंभ होने पर इसका अलाइनमेंट यदि चेंज नहीं किया जाता है तो ये ज़िंदगी भर इसी प्रकार से हमेशा लोगों को परेशान करता रहेगा। अभी यदि इसको ठीक ठाक किया जाए और यूजीवीएनएल से, उत्तराखंड जल विद्युत निगम से भी सामंजस्य बना करके यदि इनकी नहर को भी ठीक किया जाए तो ये मोटर मार्ग ठीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऋषिकेश एम्स से आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करने के लिए किया गया है। ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह के नेतृत्व में ड्रोन से दवाइयां डिलीवर करने की ट्रायल की गई। ड्रोन का उड़ान सफल रहा। हालांकि मौसम की वजह से उड़ान में कुछ देरी हुई, लेकिन जल्द ही यह सेवा शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश एम्स से उड़ान भरकर ड्रोन कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचेगा, ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करेगा। ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में 24 जुलाई को जन्मे एक नवजात शिशु को अवैध रूप से बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में लक्कड़ घाट खदरी ग्राम पंचायत सदस्य परमिला सिंह ने आईडीपीएल पुलिस चौकी में मामले की लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हाँ, मेरे से ही बोला था ना आपके पास कितने बच्चे? मैंने कहा मेरे पास 2 लड़की हैं। आने ये बच्चा भी दोगे? मैंने कहा हम नहीं देंगे। मेरे पति से ही पूछ जाना, आप अपना बच्चा दोगे? मैं कहा हम नहीं देंगे। तो फिर 3 दफा पूछा उन्होंने, 3 दफा हमने ना ही कर। अब मेरी बहन की डिलीवरी हुई 24 तारीख को। 24 तारीख के बाद डिलीवरी होने के बाद छुट्टी करा के घर से फिर दोबारा ले गई। दोबारा में क्या नाम उसने लगवाई थी कोपटी। कोपटी के बहाने से आने के ना तेरी उसके कोपटी ना उससे सूट नहीं करी, ब्लीडिंग ज्यादा होती तो इसमें इस वजह से कोपटी निकलवाने लगी। कोपटी निकलवाते समय क्या उधर कोपटी निकली, उधर बच्चा देख कर ना दूसरे को और कागजों पर सिग्नेचर करवा ले, पता नहीं कौन से कागजों पर करवाए कौन से पर नहीं करवाए। जब आपके आसन है बच्चा नू कहा है कितने तो और भी हो जाएंगे और उसके होने के लिए बच्चा दे दे। और यहाँ पर 3 महिला आई थी मेरे पास, वो किराएदार रहते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे बोला, रो रही थी वो, बहुत काफ़ी रो रही थी वो, तो उसने मुझसे बोला कि
हमारा बच्चा बेच दिया गया। मैंने कहा भाई किसने बेचा तुम्हारा बच्चा? कहने लगे कि यहाँ पर आशा है और हमारा बच्चा 24 तारीख को पैदा हुआ था और हमको पट्टी लगवाने के लिए गई होगी वो महिलाएं, तो उसने क्या काम करा, आशा ने उसका बच्चा गोद में ले लिया। रवाई घाटी में मानतात मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में नाचती नजर आई। वहीं लोक गायक धर्मेंद्र परमार का गाना एकता फिल्म के बैनर तले शूट किया गया। डाकपत्तर क्षेत्र में शक्ति नहर में डूबने से 17 वर्षीय आदित्य वर्धन पैनुली की मौत हो गई है। पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा इंटेक्स से डेड बॉडी की बरामदी की गई है। बनबसा नगर पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूम रहे आवारा पशुओं पर बनबसा नगर पंचायत व गौरक्षा दल बनबसा के सहयोग से बनबसा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जंगवाल ने अपने पुलिस बल के साथ मिलकर आवारा घूम रहे पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट लगवाई है, जिससे कि लगातार आवारा पशुओं के टकराने से हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके और पशुओं व मनुष्य का जीवन बचाया जा सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के दिशा निर्देशानुसार बहुत श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय टनकपुर के कुशल पर्यवेक्षण में हमारे द्वारा जो सड़क पर जो आवारा पशु काफी समय से ही घूम रहे थे, जिनके कारण रात्रि के समय काफी दुर्घटनाएं हो रही थी, तो उसके रोकथाम हेतु हमारे द्वारा एक पहल की गई कि आज हमारे द्वारा नगर पंचायत बनबसा से संपर्क कर और नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रेणु अग्रवाल जी के सहयोग से हमें गायों पे लगाने के लिए रिफ्लेक्टर बेल्ट मिली है, जिसको हमने यहीं बनबसा के लोकल जो गौ सेवा उपचार हमारी एक समिति है बनबसा की, उसके कर्मचारियों के द्वारा हम पुलिस को साथ देके हमारे द्वारा गायों पे ये रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई गई है, जिससे कि रात्रि के समय जो भी सड़क दुर्घटना है उसमें हम कमी ला सकें और लोगों का जीवन बचा सकें। लालकुआं रेलवे स्टेशन सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया है। यहां लालकुआं रेलवे स्टेशन पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित जिले के कई भाजपा विधायक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआं स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की, सफलतापूर्वक एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। इस योजना में लालकुआं के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही वृहद स्तर पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इतनी सीढ़ियां जो चढ़ने में उनको परेशानी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। के अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआं रेलवे स्टेशन में भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लालकुआं स्टेशन का भी लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विस्तारीकरण की योजना है। इससे पूरा क्षेत्र न केवल अपना लालकुआं बल्कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि वह कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर होने वाली तमाम नई ट्रेनों के संचालन से, इस स्टेशन के विस्तारीकरण से स्टेशन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, वो चाहे एस्केलेटर से हो, चाहे लिफ्ट हो और अन्य वातानुकूलित कक्ष हो, इन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा कुमाऊं का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। से एक इतिहास देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रच दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन हैं उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। जैसे लालकुआं बहुत छोटा स्टेशन था, यहाँ पर जब हम लखनऊ के लिए जाते थे, जब विधायक थे, तो उस समय यहाँ पर कोयले से छोटी गेज की हमारी यहाँ से ट्रेन चलती थी। आज इसका कायाकल्प हो रहा है। जो इंटरनेशनल मानक है, जो लंदन का है, जो अमेरिका का है, जो हमारे चाइना का होगा या हमारे जापान का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा, बड़े देशों का वही मानक आज हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका श्री गणेश हो गया है, कुछ दिनों में बन के ये तैयार हो जाएगा। ये भी 508 स्टेशन की पहली खेप है।
उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर में तहसील खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने ज्ञापन देकर उनसे अनुरोध किया है कि उनको मानदेय शासनादेश अनुसार दिलाए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, जिस पर उपजिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने पर्यावरण मित्रों की समस्या को गंभीरता से लिया है, आवश्यक कार्रवाई कर उनको न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। नगर पालिका के जो पर्यावरण मित्र जो हमारे सफाई कर्मचारी रहते हैं, जो पूरी नगर पालिका क्षेत्र की हमारी सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते हैं और डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनकी शिकायत ये कि जो ठेकेदार यहाँ पर है इनको जो जियो के हिसाब से इनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा 300 रुपये ही पेमेंट किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसकी मैं जाँच करूँगा और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सर, ये ज्ञापन हमने दिया अपने कर्मचारियों के जो सैलरी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आदेशानुसार सैलरी है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हमारे जो ठेकेदार हैं वो लोग बीच में पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना ही हमारा EPF कट रहा है, ना ESI, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है हमारे पास। पूरी बारिश निकल गई, ऐसे ही सबने भीगते हुए काम किया है। लास्ट टाइम पे बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले रेनकोट मिले और वो भी 2-4-6 लोगों को ही मिले, सबको नहीं मिले। कुंडा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हरिद्वार से जल भरकर ला रहे 2 कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गंभीर घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल कांवड़ियों की ओर से मिली तहरीर के बाद पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार से जल लेके हम आ रहे थे, 3 तारीख को वहाँ से चालू हुए थे और इधर ये काशीपुर में आके हमारा ये काशीपुर का जो रोड है जसपुर वाला और टोल टैक्स पार करके वहाँ पे हमारे 2 भोलों का एक्सीडेंट हुआ और स्कॉर्पियो गाड़ी से पीछे से टक्कर मारी है उनको, और उससे थोड़ा पीछे और 200-300 मीटर पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी, जिन्होंने उठा के हॉस्पिटल में भर्ती किया उनको। क्या हुआ था पूरा मामला? सर, हम हरिद्वार से जल लेके गाँव के लिए कुमरिया के लिए निकल रहे थे। टोल टैक्स पार करा था काशीपुर से पीछे, जसपुर वाला टोल टैक्स पार करके हमारे भोले थोड़े से आगे थे, आधा किलोमीटर, कुछ भोले पीछे थे और कुछ भोले हमारे 2 भोले बीच में थे। 2 भोले हमारे बीच में थे, उनको किसी से आके स्कॉर्पियो वाले ने पीछे से उनको गाड़ी से गंभीर टक्कर मारी, बहुत जोर से। हमारा एक भोला 6 फीट ऊँचा उला है, किसी ने बताया। उत्तराखंड सरकार द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने को लेकर मसूरी में खुशी की लहर है, जिसको लेकर मसूरी के विभिन्न संगठनों द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मसूरी के विभिन्न संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को शॉल और फूलमाला भेंट कर भव्य स्वागत किया। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मसूरी की जनता की एक बहुत लंबी मांग, जैसा कि अभी रजत जी कह रहे हैं कि 200 साल के बाद मसूरी को तहसील का दर्जा मिला है, उसको धामी जी ने पूरा किया है। और अब छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को देहरादून तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें हमने 16 ग्राम राजस्व गांव और मसूरी शहर और कैंट को इसमें रखा है। तो मैं देखता था कि जरा जरा सी बातों के लिए बारिश में, तूफान में यहाँ के लोगों को बुरासखंडा का व्यक्ति अगर देहरादून जाता तो लगभग 45 किलोमीटर जाने पड़ता है। इधर जहाँ से कैंपटी के पास से हमारी विधानसभा शुरू होती है, हाथी पाँव है, लेकिन अब सारे काम यहीं पर होंगे। इस अवसर पर यहाँ के लोगों ने मांग की है कि इसके लिए एक सही जगह होनी चाहिए। मैं यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ, यहाँ के समाज के हर वर्ग के साथ बैठकर बातचीत करूँगा और उनकी भावना के अनुरूप तहसील का निर्माण होगा। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका परिषद में टेंडरों को लेकर की गई अनियमितता के खिलाफ जिलाधिकारी देहरादून को की गई शिकायत को लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों के स्थलीय जाँच शुरू कर दी गई है। कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ कैसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे। उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।